और उनका विषय दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण। उनका समय रहेगा 5:30 से 6:45 बजे तक। और द्वितीय सत्र में योगाहार में होगा परिचय, विचारों का आदान प्रदान और योगाहार व्यवहार पर चर्चा हो रही है। तो द्वितीय सत्र में सबका स्वागत वंदन। इसी के साथ आज के हमारे आदरणीय योगाचार्य जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर अपना योग का प्रशिक्षण देने के लिए। जी पीछे लगा दीजिए। अरे इसमें यार ठीक। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हमारे परम पूज्य विश्व गुरु स्वामी जी और आज के मंत्री कहे जाने वाले हमारे परम पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति मानते हुए आज के शिविर में जितने हमारे भाई बंधु माताएं बहनें जुटी हुई हैं उनको मेरे तरफ से सुबह वंदन नमन प्रणाम। और ये शिविर आप लोगों का बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत पहले मैं लिया भी था क्लास वगैरह। बहुत ही हमारे भाई साहब का योगदान है, हमारे दीदी का योगदान है, जो कि इतना लंबा और ऑनलाइन चल रहा है। करने के तो लंबा हम लोग भी प्रतिदिन करते हैं। अब दिक्कत ये हो जाता है कि दोनों समय बराबर हो जाता है। 5 से 7 मेरा टाइम रहता है और उसी टाइम ये भी रहता है। ये थोड़ा समस्या हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बीच में बात हुआ बोलिए चलो कहा देते हैं आ जाते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत शरीर को मुलायम करते हुए 8 प्रकार का दंड हम लोगों का जो है जॉगिंग का डेली होता है, सूर्य नमस्कार डेली होता है। वो भी मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा, करा दूंगा। आप लोग कराना क्या है, सभी भाई लोग उसमें सक्षम है। बहुत भाई हैं हमसे बहुत जानकार ज़्यादा हैं, तो किसी प्रकार का यदि त्रुटि हो तो उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि विद्या का अंत नहीं है। टूटी फूटी भाषा में जो हमारे पास है उसको देने का कोशिश करूंगा। हमारे लफ्ज में थोड़ा बिहारी भाषा भी चलेगा, भाई क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन समझ में तो आएगा सभी भाइयों को मेरे को जहाँ तक जी। मैं CISF में था। CISF से मैं रिटायर हुआ 2009 में, इंस्पेक्टर रैंक से रिटायर हुआ। मैं बहुत जगह एयरपोर्ट पर था, बॉम्बे में भी था, पटना में भी था, हैदराबाद में था, एयरपोर्ट पर रहे, प्लांटों में भी रहे, बोकारो प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, इस तरह से कई प्लांटों में मैं आज रिटायर होने के बाद अपने स्वास्थ्य के लिए चले। स्वामी जी जिम्मेवारी दीजिए तो जिम्मेवारी उठा रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है भैया, जो इसको अपना लेगा उस दिन उसके लाइफ में वही इसी दिन फुल स्टॉप या खड़ी पाई हो जाएगा। तो सबसे हमको डेली करना है, नियमित रहना है, सब कुछ अपने आप सही चलेगा। आज देखिए सवेरे सवेरे आज क्लास लेना हम लोग तैयार हुए, नहीं क्लास लेना रहेगा क्या करेंगे, काम में योग में नहीं आना है तो सोए रहेंगे। सबसे पहला योगस्य अनुशासनम, अनुशासन में आ जाता है हमको, क्योंकि हमको पहुंचना है। इसीलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे जो प्रतिदिन होता है। प्रभु का नाम जिसका हम लोग संतान है उनको हम लोग याद कर लें। तो सभी भाई ध्यान मुद्रा लगा लें। ये वायु को अग्नि के हवाले करें, वायु को अग्नि के हवाले करें और आसमान की ओर हथेली रखें, दोनों पैर पर घुटना पर रख लें। आसन में पद्मासन, आपको अर्ध पद्मासन या योगासन, सुखियासन, जो आपको किस लगे करें। नहीं है तो आप चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं। आइए सभी भाई लंबा गहरा सांस, रीढ़ की हड्डी सीधा, लंबा सांस ले लें।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनामस्तु मा विद्विषावहै। संकल्प मंत्र। ओम सतमा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी भाई हाथ जोड़ रहे हैं। ओम शांति शांति। आज हम लोग गुरु का याद किए, जो हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं, जिन्हें उनसे हम लोग चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी नहीं सकते हैं। आइए धीरे धीरे हम लोग पैर को खोल दें, थोड़ा सा पैर को हिला दें। आइए सभी भाई खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर जोश के साथ। आज का योगा होगा जोश वाला। सामने आपके भैया हैं 79 साल खाली उम्र वाले, जो मेरे से बड़े हैं नहीं करेंगे, छोटे भैया सभी करेंगे मेरे साथ। आइए दीदी भी बताएं, बहने जितने हैं सभी खड़े हो जाएं। अब यहाँ सबसे पहला हम देख रहे हैं कि ज्यादा हमारे भाई लोग परेशान हो रहे हैं घुटना और कमर। तो घुटना कमर दोनों के लिए सबसे पहला तो हो रहा है कि हमको विटामिन डी के कमी से ज्यादा घुटना दर्द हो रहा है। खड़े खड़े यूरिन कर रहे हैं उससे हो जा रहा है, खड़े खड़ा खाना खा रहे हैं, ये सब हम लोग जो दिनचर्या अपना खराब कर रहे हैं इसी में हो रहा है। तो आज आप लोग पीछे की ओर चलें, आगे को नहीं। ये दरी पर पीछे जिनको घुटना में दर्द है छोटा 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 पंजा पर यही उठा ले और यहीं ऐसे फिर घूम जाए, यहीं ऐसे घूम जाए। जिसको घुटना में दर्द है इसको आज से शुरू करें और इसको थोड़ा देर तक पीछे मुँह चलें इसी जगह, या सही जगह छत पर चलें, या जहाँ भी समथर जगह है वहाँ ऐसे पीछे भी घूम जाए वहीं। और कुछ दिन चल के देखिए आपको घुटना ठीक दिखाई देगा। और गर्म पानी करके फिटकरी नमक डाल दीजिए और एक बाल्टी में उसको रख करके पैर को उसमें डुबा दीजिए और हाथ से ले लेकर के थोड़ा उसको धोइए,
कुछ दिन कर लीजिए, बहुत राहत हो जाएगा। सरसों तेल, अजवाइन, लहसुन, अदरक, लौंग और तेज पत्ता, उसको मिला दें, उसको पका करके शीशी में रख दें, थोड़ा उसको मालिश कर दें, बहुत ही आराम शुरू हो जाएगा जॉगिंग के लिए। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 50 हाथ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15 16 17 18 पूरा उठाना है, पीछे लगे ऐसे। आइए, कमर पर हाथ, दाहिना पैर पर थोड़ा सा जंप करके पूरे उठा लीजिए, बाया पर जंप करिए, थोड़ा सा जंप कीजिए, देखिए पूरा दौड़ के। ठीक है, आइए, मैं थोड़ा गर्म किया, ज्यादा कराएंगे, आगे समय कम है, 1 घंटा का समय। अभी हम बताएंगे 8 प्रकार का हम लोग का बैठक। तो कौन कौन बैठक है, तो आइए सभी भाई करें। पहला बैठक, हाथ को सीधा करें, मुट्ठी बांध लें, नहीं सॉरी, पहला बैठक कमर पर हाथ और आधा बैठेंगे। इस एक्सरसाइज को घुटना दर्द वाले पूरा ध्यान दें। 1, यहीं आ जाइए, 2 3, यहीं थोड़ा रुकिए, देखिए घुटना क्या बोल रहा था, घुटना का जो ताकत गया है उसको पुनः हमको वापस लाना, तो उसको थोड़ा ताकत दें। ये हमारा पहला। और दूसरा दम पूर्ण बैठक। पूर्ण बैठक क्या है हमारा, तो मुट्ठी को बांध देंगे और यहीं जो बैठक बोलते हैं, साधारण बैठक जो मन लोग मारते हैं, खड़े हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग इसको 20 25 50 जो जैसा भाई है वैसा करें। आइए, तीसरा दंड है, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, हाथ सीधा रहेगा, बैलेंस को लेके चलना है, राम मूर्ति दंड भगवान से। आइए धीरे धीरे, आइए आइए आइए, धीरे 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 पंजा पर हो जाना है, बिल्कुल पंजा पर, एड़ी ऊपर रहेगा, बढ़ जाइए, नहीं होता है जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। फिर उठिए, सांस को चलिए, सांस भरिए, उठिए उठिए, धीरे 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 उठिए, ठीक है। फिर आइए, जो तेल मैं बताया वो नहीं तो सरसों तेल लगा के गर्म पानी से नमक डाल के थोड़ा धो लेना है, जिसका पैर दर्द करेगा। ठीक है, चौथा दंड, हम यहां से जंप करेंगे, आप बैठक मार के फिर अपने पास पुनः आ जाएंगे। सभी लोग पहले देख लें एक बार, यहाँ से जंप करेंगे 1, और फिर यहीं आ जाएंगे 2, फिर यहीं आ जाएंगे। चलिए सभी जंप करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलें।
दीदी आइए, अभी हम 3 जंप करेंगे। 3 जंप कैसे करेंगे? यहाँ से जाएंगे और 3 जंप करके पुनः वापस आएंगे। यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ना अब आइए, दोनों पैर को खोल दें, हाथ आएंगे, अभी आएगा हनुमान दंड। इसको हाथ को सीधा कर लो, बाएं पैर पर हम बैठेंगे। यहाँ आइए, से बैठ जाइए, फिर यहीं उठ जाइए, फिर इस पैर पर बैठ जाइए, फिर खड़े हो जाइए। नहीं, शरीर सीधा रहेगा भैया, शरीर आगे नहीं झुकेगा, बिल्कुल शरीर देखिए मेरा सीधा है, जैसे आगे मत झुके। क्या है इसमें, कोई है सही है? ठीक है, आइए सतवा। एकदम सीना को खींचे, इसको फिर इधर आ जाए, इसको हम यहां भी रख सकते हैं हनुमान दंड में, लेकिन अगला में 8वां में मैं करूंगा। इसको खींच, अब तेजी में जो बच्चे यंग हैं, जिनको प्रैक्टिस करना है, जीवन में कुछ करना है, उसको इसको 50-60 बार करें। अब आइए, दोनों अंगूठा कंधा पर, ठीक है। और जो मैं पैर ज्यादा फैलाया था, वो उतना न फैलाते हुए थोड़ा सा कद के अनुसार इसको खोल दीजिए। आइए बैठिए, यहाँ 1 खड़े हो जाइए, 2 खड़े हो जाइए, 3 खड़े हो जाइए, 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ 8 प्रकार का दंड, ठीक है। कोई भाई बताएं क्लास कैसा चल रहा है? आइए, जब बैठक हुआ तो थोड़ा दंड भी हो जाना चाहिए ना। कोई भाई कुछ बोल नहीं रहे। आइए, सबसे पहले हम करेंगे सादा दंड, हैं, तब न 80 साल तक टकाटक रहेंगे। दोनों पैर को बिल्कुल कैसे उछालिए, ऐसे उछालिए। सादा दंड, 1 आ जाइए, 2 फिर आ जाइए, हैं, 3। अब आइए हैं राममूर्ति दंड, इधर से जाएंगे, उधर से सीधा करके, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से जाइए और वहीं से पीछे की ओर होके आइए, ठीक है। अभी होगा बॉक्स विकास दंड। बॉक्स विकास दंड में सीधा एकदम पैरेलल जैसे हम है उसी तरह जाएंगे, उसी तरह आएंगे। ये देखिए, ये ठीक है। सर्प दंड, आइए यहाँ, 1 2 3 4 5, आ जाइए यहाँ। क्लियर? आएंगे अभी हम, हाँ बहुत सही आएगा।
सीना को नीचे डुबाना है। आइए अभी हम करेंगे पार्श्वदंड। बायां पैर जाएगा दाहिने तरफ और शरीर जमीन में टच नहीं करेगा। ठीक है? कैसे? यहां से ये पैर यहां जाएगा, दिख रहा है, और यही सपाटा मार दीजिए यहाँ, फिर उठ जाइए। अब फिर इसी को बदल दीजिए ये पैर से, अगर यहाँ सपाटा मारिए 2, फिर इसको मारिए, फिर आइए, फिर इसको बांध दीजिए, आ जाइए। अब यहाँ आएगा बिच्छू दंड। पैर को सीधा करें, दूसरे पैर को फिर तीसरा, फिर बांधिए चौथा। हो गया? आइए अभी हम करेंगे चक्रदंड। चक्रदंड जो है आप लोग करें, बैठ जाए, बाएं पैर को सीधा कर दें और यहां से इसको ऐसे और यहां लाके सपट्टा मारते हुए ऊपर आ जाए। फिर दाहिना पैर को यहां कर दें, फिर यहां से लावे इसको, ये मार दें, फिर बाया पैर को सामने कर दें, यहां से लावे इसको, ये देखिए। ठीक है? ये है बुढ़ापा। मात्र लगाइए, वो जनत बने मात्र 80 साल। अरे बाप रे बाप, हम 80 साल को हुई, हमरा से हुई नहीं, मात्र हम 80 साल के हैं। और हनुमान दंड मारिए सभी लोग, 1 2 3 4 5 6 मारिए 7, जितना मार सकते हैं। अब आगे चली गई आवाज। करते रहिए। हाँ करते रहिए, करते। हाँ अशोक भैया आप लगाते रहिए दंड, हाँ जी, आ जाएगा वो तब तक। हाँ जी, पेलो दंड। हाँ लगाइए दंड। आ चुके आ गए दादा। हाँ आ गए हैं हमारे योगाचार्य, आज के 80 साल के योगाचार्य जी है। सभे परास्त कर दिए। हाँ तब तक लगाइए सभी अशोक भैया के साथ दंड लगाइए। अलग अलग लगाना है, वो एक ही थोड़ी बढ़ाना है। जी आपको तो जा रही है, आप तो जुड़ चुके हैं। अवध भैया जी पता नहीं वो तो जुड़ चुके हैं। माइक्रोफोन गड़बड़ हो गया, सुधर जाएगा, वो कुछ निकल गया था कान में से उनके। मैं ना एकदम जारी रखिए। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहा, सुना रहा। आ रहा। बस बस बस, यही थोड़ा सा मिक्स दंड मार देते हैं,
एक टाइम तो हुई है, टाइम बहुत आइए, यहाँ बैठ जाइए। पहले सीना डुबाएंगे तब पैर को पीछे ले जाएंगे। कैसे? यहाँ एक खींच दीजिए, फिर जंप करके आ जाइए, फिर यहाँ 2 3 4 5 जाइए। 15 जवान के लिए, ये 20 आ जाइए। हाँ, ये हो गया बैठक। और इसमें शेर दंड और पलटवार दंड तो मेरे से भैया नहीं होता है, उम्र है। पैर फेंक करके जो मारते हैं, दोनों पैर फेंक देंगे, शेर दंड उसको बोलते हैं। अब पलटवार दंड बोलते हैं, बता देता हूँ, वो मेरे से नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ हम बैठ गए ना, अब यहाँ से हम ये दंड मार दिए ऐसे, अभी पैर को हम यहाँ से ऐसे ले जाके ऐसे खाएं। हाँ, पैर को आगे आने दीजिए, मेरे जैसा पैर को आगे लावे, आगे लावे। हाँ हाँ, तो यहाँ रुकना नहीं है, कंटिन्यू आना। ठीक है, तो हम लोग ये जुआ था, डर ले हो जाता, इससे काम करना। पलटवा देना। एक होता है शेर दंड, दोनों पैर को फेंकिए और सपाटा मांगिए, है ना। जैसे यहाँ जब सपाटा मारे ना, तो ये दोनों पैर ऊपर जाएगा। 12 दंड 8 बैठक भैया, आज आप लोगों को हो गया। आइए हम लोग सभी भाई मंडूकासन पर आ जाएं। योग में आराम भी करना है तो आसन पे करना है। खाने के बाद एक है आसन जिसका नाम है वज्रासन। पाचन क्रिया को वज्र बनाता है। जो भाई चरपाई पर खाए, थाली में वहीं हाथ धो लिए, वहीं सो गए, पत्नी थाली हटाएगी, भैया उनको रोग कोई नहीं बचाएगा। भैया ऐसा न करें, मेरा प्रार्थना। खाना खाने का 2 ही दिशा है, पूर्व और उत्तर। पूर्व की ओर या उत्तर की ओर बैठ के खाएं। दक्षिण दिशा में जो हम लोग खाते हैं तो सभी प्रेत आत्मा को जाता है। पश्चिम दिशा में खाते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। इस चीज को हम लोग ध्यान दें। खान पान, अब मोबाइल तो बिल्कुल बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, खाने समय खाली आधा घंटा 15 मिनट, चलिए मोबाइल से एकदम दूर रख दें। और बताइए आजकल बाथरूम में मोबाइल, क्या जमाना। बताइए कहाँ सोच बढ़िया होगा। ध्यान तो मोबाइल पर है, सोच सही कहाँ होगा। अब बीमारी होता है तो पेट का दोष, जबकि पेट बेचारा बिना दोष का है, निर्दोष है। सब खेल है नाक का, तो नाक में आप लोग तेल डालिएगा नहीं। अब 14 के लिए नाक में तेल डालने में तो आप लोग में जाएगा नहीं भैया। मैं कल बताया, जो भाई यूज करें, आप देखिए इसका 10-15 दिन के बाद बहुत आप लोग को हल्कापन महसूस होगा। ठीक है, आइए अंगूठा है अंदर, चारों अंगुली से और गिरी बनाइए। शुगर वाले भाई रामबाण, इसको गठा बांध ले एकदम। यहाँ कपालभाति 50-50 करके 5-6 बार मारें। मान लीजिए 50 हो गया, ऊपर आ जाएं, फिर पुनः सांस भरें, पूरा सांस निकाल दें। जो भाई हैवी हैं, शरीर बड़ा वजनदार हो गया है, वो भाई क्या करें, एक राउंड वाला तकिया ले लें। राउंड वाला तकिया लेके यहाँ रखें, अकेहुनी से इसे दबा दें, पलथी मार दें, जैसे ऐसे बैठ लें। मान के चलिए गमछा मेरा तकिया हो गया, इसको हम यहाँ दबा दिए ऐसे केहुनी से, ठीक है। और यहाँ झुक गए। ये भाई वजन ज्यादा, गोल राउंड तकिया। राउंड तकिया नहीं है
तो जो तकिया माथा पर रखते हैं उसको 2 ठो लीजिएगा, एक से नहीं 2 दबाइए और इस पर करिए और 15 दिन में शुगर न पाइए। खाना 1 टमाटर, 1 खीरा और 1 करेला, सलाद और मेथी फुला दें या भूंज दें, मेथी का सेवन बढ़ा दें, चावल बिल्कुल जहर के समान करें। क्यों? बहुत लोगों का कि इतना खाते हैं। टैबलेट कितना बड़ा रहता है भैया, तो जब इतना बड़ा टैबलेट हमको फायदा कर सकता है तो इतना चावल नुकसान भी कर सकता है, इस चीज को मान के चलिए। और अजमाना है तो 2 गिलास में पानी रखें, 1 में चावल डाल दें, 1 में रोटी डाल दें और सुबह उठकर देखिएगा दोनों का पोजीशन क्या है। रोटी आपको गला हुआ मिलेगा और चावल जैसे रखें वैसे मिलेगा या नहीं? कोई भाई बता रहे? दीदी बोलो, तुम ही बोलो तभी ना हमको भी आना जाएगा कि कोई बोल रहा है। आइए दूसरा भाग, एक ये उभरा हुआ हथेली नाभि पर रखें, उसके ऊपर दूसरा रखें, सांस को भरें, सांस को निकाल दें, निकाल करके एकदम यहाँ कपालभाति दोनों पेनक्रियाज को दबा देना है और ठोकर मारना है। ठोकर मारेंगे अपने आप निकलेगा। मधुग्रीड है, मधुनाशिनी गोली है, या 5 पत्ता तुलसी का, 5 पत्ता नीम का, 5 पत्ता बेल का, इस सभी को 5 को पीस दें, खा लें। अमरूद का पत्ता 2 ठो चबा लें प्रतिदिन, और सहजन का पत्ता लाएं, मूंगा जो बोलते हैं उसका आप बेसन में सान दें, रोटी बनावें या उसको पीस करके सूप बना के पिए। काला नमक डाल दें या सेंधा नमक डालें, शुगर खत्म। मूंगा में तो पता ना सैकड़ों बीमारी दूर होता है। तसक आसन, जिन भाई को डिप्रेशन है, जो परेशान है, चिंता से ज्यादा परेशान है, तो तसक आसन करें। दोनों सांस को उठा लें, सांस को भरे, सांस को निकाल दें, और यहाँ कम से कम 20 तो मारे ही, नहीं तो 50-60 तो मार सकते हैं। समय के अभाव है। जिसे स्टॉप होने पर ऊपर है। जो भाई के शुगर है, बाकी एक्सरसाइज करें या ना करें, ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा करें। और 2 किलो गेहूं, 1 किलो चना, 1 किलो मकिया, 1 किलो जौ है, बाजरा जिनोरी मिला लें, अति उत्तम, नहीं तो इतना को पिसा लें और उसका रोटी खाएं। स्वामी जी बार बार बोल रहे हैं कि गेहूं आटा छोड़ो, मोटा अनाज लाओ, जो पहले हम लोग खाते थे। ठीक है, आइए दोनों पैर को सीधा करें, थोड़ा सा इसको सीधा। अभी यहाँ देखिए भाई, जो भाई का शरीर वजनदार है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बस जो हम लोग गौमुख आसन करने जा रहे हैं। अब ये दाहिना पैर वहीं रहेगा, बायां पैर को इसके नीचे से लाइए, बिल्कुल जहां तक ही जाता है गुर्दा भाग तक जाने की। बैठिए मत उस पर, बैठिए मत, मैं बोलूंगा तो बैठना है, क्योंकि इसीलिए हम लोग हिलते डोलते रहे 1 बाय 9 करते। ठीक है, दूसरा दाहिना पैर को उठाएं, इसको रख दें, तो दोनों घुटना बराबर हो गया ना मेरा। और जो भाई वजन वाले हैं वो कुछ न करे, यहीं पर गौमुख आसन करें, आराम से देखिए हो रहा है। आज जो भाई हल्का है, जो योगासन करते हैं, डेली योगाचार्य हैं, वो क्या करें, दोनों हाथ के सहारे आप एड़ी पर बैठ जाएं। अब एड़ी पर बैठ गए, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम गौमुख आसन क्यों करें। गौमुख आसन करने से आप लोगों को प्रत्यक्ष में दिखा रहा हूँ। सबसे पहला तो है बवासीर नहीं होगा कभी, हैं। दूसरा है कि जितने हम लोग यहाँ दबा हुए पेशाब संबंधी, कोलेस्ट्रोल संबंधी जो विकारता होता है, पुरुष हो या माताएं बहनें हो, सबको होता है। इस जो हमारा यहाँ दबा हुआ है, ये हमारा सही रहता है, बिल्कुल सामने दिखने वाला चीज है।
अब यहाँ जब हम मोड़ करके इस पर बैठ गए तो हमारा घुट्टी से लेकर के, घुटना से लेकर के थाई तक सारा दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरा, इस पैर को यहाँ इतना जो मोड़े हैं, इस पैर भी यहाँ भी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ हमारा सर्वाइकल से लेकर के माथा दर्द, कपाल दर्द, हाथ दर्द, गटा दर्द, कम दर्द, इसको हम जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर ले जाएंगे और जो पैर नीचे है वो नीचे से लाएंगे और यहाँ गिरी बना के बैठ जाएंगे। अब यहाँ कपाल भाती, हाथ बिल्कुल सीध होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। आप लोग को देखिए मेरा, बयान करना है। बवासीर के साथ संबंधित समस्या जो है, घुटना दर्द, कमर दर्द, रीढ़ दर्द, पीठ दर्द, जितना देखिए तनाव आ गया, कितने प्रकार के। अब ये बताइए कि दर्द क्यों हुआ? प्रश्न आता है दर्द क्यों हुआ? हम लोग के खान पान में गलती की है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो निकलने के लिए जगह खोजेगा। जहाँ जगह, पैर को बदलिए भैया, जगह खोजेगा, जहाँ जगह मिलेगा तो उसको जगह आराम वाला कहाँ मिलेगा? घुटना में, कमर में, जहाँ ज्वाइंट है वहीं ना मिलेगा। इसको भी इसी तरह कर लें। दोनों जो मैं बता दिया, बाकी भाई लोग को भी, जो वजन वाले हैं उनके लिए भी और जो साधक हैं। कपाल भाती तो दिनचर्या में जोड़ दें अपना, जैसे ये सब जोड़ दें। देखिए जितना ही पसीना चू रहा है शरीर का आरोग्य निकल रहा है, पूरा रोग निकल के आरोग्य हो रहा है। आप पसीना से न डरें, बाप रे बाप खतरनाक पसीना नहीं, प्रकृति से हम लोग जुड़े। मैं बोला भी कुछ दिन में बहुत हम लोग परेशान होंगे विटामिन डी के बिना, काफी चर्म रोग होने लगेगा हम लोगों को। आकाश 5 तत्व से शरीर जो बना है, किसी जल पावक गगन समीरा, तो वही हमारा यहाँ है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। यदि आप लोग को होगा तो किसी दिन में मुद्रा में बता दूंगा भगवान 5 ही अंगुली क्यों बनाए और 5 अंगुली का क्या फायदा है। सभी को ओम सर। जी हाँ, बोलिए दीदी। अच्छा बिजुड़ी आप, चलिए ओम। अब यहाँ आता है कंप बाद दूर करने के लिए। हम लोग को हाथ कांपने लगता है, सिग्नेचर करने में तलन करने लगता है, तो आइए इसको बोलते हैं धनुष टंकार आसन। सभी भाई दोनों पैर को सीधा करें, दाहिना पैर को वहीं उसी जगह छोड़ दें, बाएं पैर को उठा करके दाहिना पैर के जगह पर रख दें। ठीक, और बाएं हाथ से दाहिना पैर का अंगूठा पकड़ें, यहाँ देखिए कमान हो गया, और दाहिना हाथ से बाएं पैर के रखे तो तीर हो गया धनुष के तरफ। अब सांस भरे, खा के कान से किसको ले, एक हाथ से उठाइए, देखिए आपके सामने उठाएं भैया। इसको प्रतिदिन 5-7 बार करें। पुराना से पुराना कंपवाद है, जिनका छड़ी हिल रहा है, खाना गिर जा रहा है खाने में, वो ठीक हो जाएगा। धनुष टंकार आसन। इसी तरह इसको बदल दें, दूसरे पैर को भी इसी तरह कर लें। एक पैर से 5-7 बार यहाँ से देखिए उठा लीजिए। वह कुछ काम के बाद आइए अभी हम वक्रासन, ये भी शुगर के लिए रामबाण है। वक्र मतलब टेढ़ा। तो हम लोग क्या करें, दाहिना पैर वहीं रहने दें, बाएं पैर को मोड़ लें, दाहिना पैर के घुटना के पास रखें, और जो पैर मोड़े हैं वो हाथ को पीछे ले जाएं। और एकदम शरीर के पास रखना है, बहुत पीछे नहीं ले जाना, एकदम नजदीक में से रखें।
ताकि रीढ़ की हड्डी मेरा सीधा रहे। दीदी आप पीछे हाथ ले गई हो, और हाथ पीछे कीजिए, आगे कीजिए, हाथ पे आगे, जैसे मैं बैठा हूँ, हाथ ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए। अब दाहिना हाथ को ऊपर कीजिए, तभी इसको केहूनी पे लगाइए, हाँ घुटना पर, घुटना पर केहूनी को लगा दें। हाँ बहुत बढ़िया भैया, ये आप कर रहे हैं। और इसको पैर पकड़ लें, हाथ को घुमा। अब यहाँ कपाल में क्लियर। एक एक बार मैं बता देता हूँ, ज्यादा फिर देर हो जाएगा। फिर दूसरा पैर को मोड़ लीजिए, उसी तरह मोड़ना है। ये पीछे वाला हाथ जितने नजदीक यहाँ रखेगा उतने ही अच्छा हो रहेगा, रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा। यहाँ देखिए अपने आप पकड़ा जाएगा। गिर लगा गोड़ वाली टाइल, पैर वाली टाइल होता है, पैजामा हो, ठीक है। ये हो गया। आइए, जो भाई अपना फैट कम करना चाहते हैं, जीरा जवाइन और अलसी पीसी 200 ग्राम ले लें। ये देखिए क्या छू रहा है, तेल कितना बढ़िया निकल रहा है। जीरा जवाइन पीसी यानी अलसी 200 ग्राम ले, उसको लोहा के कढ़ाई में भूनिएगा, अल्युमिनियम का नहीं, लोहा के कढ़ाई में उसको भून दीजिए। पूरा काला नहीं होना चाहिए, और भून करके उसको पाउडर बना के एक डब्बा में रख दीजिए। और सुबह सुबह मुंह धोने के बाद गुनगुना पानी में ले लीजिए उसको। बहुत रोग का फायदा करेगा, पाचन क्रिया सही रहेगा, फैट नहीं होने देगा। हाँ, अगर जिसको हो गया है वो भाई क्या करें, दोनों पैर सीधा करें, एक पैर को मोड़ लें, यहाँ इसको दोनों हाथ उठाएं, नाक को घुटना में लगाना है। देखिए यहाँ में लगा दिया। अब यहाँ कपाल भाती, दिख रहा है ना मेरा। हाँ, इसको पेट कभी नहीं निकलेगा। जो भाई से कभी न निकले, इस आसन को प्रतिदिन करें। अपने बच्चों को भी करावें, बच्चियों को करावें, दूसरे पैर को भी उसी तरह ले आए। इसको 15-20 बार करा दें। तेजी में भी ऐसे कर सकते हैं। 1 2 भास्त्रिका जैसा सांस को भरना और निकालना, इस तरह हो गया। उसके बाद दोनों पैर को खोल दें, दोनों पैर से दोनों उठा पकड़ लें, दोनों हाथ से सांस को निकाले, नासिका को घुटना में लगा लें। यह देखिए यहाँ ना भाई, सब इसको ले लीजिए। यहाँ एक, फिर सांस भरें, सांस निकाल दें, और इस घुटना में 2, फिर 3, 4, 5, 15, 20 हुआ। हाँ, बहुत भैया आगे नहीं हो रहा, हम देख रहे। करो करिए करिए, क्या है। चलिए दोनों पैर को मोड़ लीजिए, आइए मोड़ लिए। आप पद्मासन में भी कर सकते हैं और योगासन में भी कर सकते हैं। दोनों हथेली जो है कमर पर ले जाए पीछे, सांस को भरें, सांस को निकालकर नासिका को जमीन में टच करें, कभी पेट नहीं निकलेगा। ये देखिए आप लोग के सामने में कर रहा हूं। 1 2 3 4 15 20।
शरीर को स्टील बॉडी लेकिन रबड़ की तरह मुलायम रखना है। आइए अगला एक्सरसाइज, सांस को भरे, नासिका को घुटना पर लगा लो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस ठीक। दोनों हथेली को सामने लावे, सांस को भरे, यहाँ सांस भर लें, सांस को रोक के रखें और यहाँ लावे जितना ला सकते हैं। 1, फिर सामने लावे, फिर यहाँ ला दें। 2, फिर सामने लावे, फिर यहाँ ला दें। 3, फिर सामने। अब यहाँ से बाएं से दाएं आ जाएं। 1 2 3। जो भाई बाहर नहीं निकल पाते हैं तो घर में जितना मैं बताया इसे आप घर में भी कर सकते हैं। जी बोलिए, कोई भाई बोले, क्लास कैसा चल रहा है? रचना दीदी ओम बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार लग रहा है। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाता हम लोग से। यही है, जय जवानी फिर न लौटी, कितनों घी मलिदा खाए हैं। कल हनुमान चालीसा हुआ ना, तो उसमें था ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हलमत वीरा। यही है, तो हम लोग करते रहें और स्वस्थ रहें। ठीक, तब आगे हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम जरूरी है ना, ये सब करने में प्राणायाम थोड़ा पिछड़ जाता है, क्योंकि ये सब 2 घंटा का पीरियड होता है। 2 घंटा में सब जाके पूरा होता है। आइए सभी भाई हम लोग भास्त्रिका करेंगे, और जो जिस आसन में बैठ सकते हैं तो बैठिए। आप पद्मासन में अति उत्तम, जो डेली करते हैं। नहीं होता है तो आप जो आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ के हड्डी से, चेयर पर भी बैठे, पलंग पर बैठे, आइए भास्त्रिका करते हैं। भास्त्रिका के 3 गति है, मंद गति, सामान्य गति और तीव्र गति। तो जिन भाई को बीपी हाई है, बीपी हाई क्यों हुआ? फालतू के चिंता, फालतू के दूसरे के बात, फालतू का गप है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन गया? वही मोदी एक समय में भगवान के नाम हो रहा था। इस पर हम लोग अपना समय बिताते हैं। शरीर पर बिताइए। वही जो राम ऋषि राखा। बीपी कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया मैं आप लोग को दवा बताता हूँ भैया। सुबह ब्रश करते हैं उसी समय इतना गुड़ खा के और गुनगुना पानी पी लें। गुनगुना नहीं मिलता है तो ठंडे पी लें, फिर दोपहर में पी लें, शाम को गुड़ पानी पी लें। तो टैबलेट का इंजेक्शन का बाप। बीपी लो हो तब, हाई हो तो। शुगर जिनका 200 से नीचे है तो गुड़ खाएं, जिसका 300 400 हुआ है न खाएं। गुड़ से कोई शुगर नहीं होता है। ये बात के आप लोग आज से मान लीजिए। कोई डॉक्टर तो हर आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेगा, अंग्रेजी वाला तो सब बोलेगा अरे गुड़ खाए, क्योंकि उसको तो बिजनेस भैया। इसमें डॉक्टर भैया लोग कोई होंगे तो माफ करिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ कोई बिजनेस भैया इसमें जुड़े होंगे तो, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद से चल रहे हैं। तो हर आदमी सोचता है कि अपना अपना कुछ बताया आ जाए। तो मेरा क्षमा है, कोई डॉक्टर साहब लोग इसमें जुड़े होंगे। ठीक है। अब भैया आप भी भले दवा लिख रहे हैं, लिखिए, क्योंकि रोग हम लोग खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पलंगे पर खाना है वही खोना। लाख हम बोलेंगे तो बहुत लोग कम फॉलो करते हैं। आज हमको लगता है 2% भी आदमी नहीं होगा जो कि नाक नाभि में तेल लगाता हो। आज जो तीनों में तेल लगा ले, मैं बोलता कि बहुत लोग। जब से गुरुजी बता रहे हैं तब से मैं रोज लगाता हूँ, पूरे फैमिली। तो भैया देखिएगा, आप 1 हफ्ता में आपको फायदा दिखने लगेगा। माथा दर्द तो बिल्कुल खत्म, रात को नींद सही आएगा। आज इसको नींद नहीं है। आपकी आवाज कट रही है। आ रही आवाज आप? हाँ ठीक है। आपको देखिए बहुत जल्दी फायदा इसका मिलेगा, क्योंकि नाभि हमारा मेन निचोड़ है, इसका जो जाता है सब जगह।
अब एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आपको चेन के दे दिया, पैंट के चेन लूज होता है तो थोड़ा सा तेल लगा करके हम चला देते हैं। आइए अब थोड़ा सा जो साधक हैं डेली प्रतिदिन जो भास्तिका करते हैं थोड़ा सा बढ़ा दें। और भास्त्रिका, कोई भी पूछेगा भास्त्रिका क्यों करें, भास्त्रिका करने से क्या फायदा, भैया धारा प्रवाहित उनको बताइए। एकदम जो योगासन है, योगाचार्य हैं, इससे क्या फायदा उनको बताइए। हाथ से लेकर, यहाँ से लेकर सीना से लेकर के ऊपर तक का जितना हमारा बीमारी है दूर होता है। कैसे? सर्दी, जुकाम, बुखार, दामा, खांसी, अल्सर, कैंसर, बाईपास सर्जरी, टीबी, माथा दर्द, साइनस, आंख का दर्द, कपाल का दर्द, सिर का दर्द, कान का दर्द, यहाँ तक कि टीबी जैसा और कैंसर जैसा रोग भी यहाँ से ऊपर का दूर होता है। इसी तरह एकदम बीच में कोई रुकावट नहीं, बता दीजिए। जो मैं बोला बताए कोई भाई कि इसमें दिक्कत होता है। अब भाई तेजी में थोड़ा कर लीजिए, जो भाई तेजी में करना चाहिए। आप देखिए हाथ उठा के भी कर सकते हैं, कंधा को भी हिला के कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। स्वामी जी इसको क्या करें, इसी के लिए योगा में जोड़ दिए। समझे? हम लोग सीधे हाथ ऊपर कर देते हैं, फिर आगे कर लेते हैं, साइड से भी कर सकते हैं, मुट्ठी बांध के भी कर सकते हैं, हाथ को पलट दीजिए, बंद कीजिए। यहाँ भी सांस भरिए, यहाँ छोड़ के यहाँ छोड़ दीजिए। उल्टा, अरे हर एंगल से हम भास्त्रिका और कपालभाति कर सकते हैं। हाथ नीचे, इसी गिरे आओ मुंह पर गाओ, ठीक है? आइए ठीक है, चलिए अब आगे दूसरा। आइए आगे हम चलते हैं। कपालभाति, कपाल यहाँ है, भाति यहाँ है। स्टार्टिंग में जो भाति था उसको लेकर के चलिए। हमारे स्वामी जी इसको इतना सरल बनाए, इतना सरल बनाए कि आज जन जन तक पहुंचा। हालांकि एक आज से नहीं है, जो हमारे सृष्टि के साथ है, विष्णु भगवान के गर्भगृह से निकला हुआ योग है। लेकिन ये कहाँ रह गया? जंगलों में, पहाड़ों में, सुंदराओं में, बगीचा में, जहाँ घना घोर जंगल तक ही सीमित रह गया था। और राजघरानाओं तक एकाग्र चाहिए, फलाना चाहिए, दिखाना चाहिए, बहुत बंधन लगाया गया था। स्वामी जी ने आज छोड़ दिया, जो कि हम लोग लाभ ले रहे हैं। कपालभाति, दोनों नासिका से सांस को फेंके। मैं सीखने के लिए भैया बता दे रहा हूँ, बड़ा आसानी से कपालभाति सीखा जाता है, उसको हमेशा नहीं करना है। आप सभी भाई थोड़ा तो शरीर में तकलीफ होता है तो हम लोग कहारते हैं ना, कीजिए, देखिए पेट अपने आप दबेगा। इसी तरह सांस को फेंकेंगे, अपने आप पेट दबेगा। ताकत नहीं लगाना है, ताकत लगाइएगा थोड़ा देर में थक जाइएगा। चलिए सभी आदमी दोनों नासिका से मोमबत्ती को बिठावे, दीपक को बिठावे, झटका से सांस उठे, ताकत के साथ। सांस लेना नहीं है, खाली फेंकना। सभी पुराने साधक हैं, मन संचालन कर रहे, इसलिए मेरे को बता देना है। अब यहाँ आइए, कपालभाति। सबसे पहला तो हमारा चेहरा चमकने लगेगा, दूर से ही दिखेगा। ये जोगी आ गया, जोगी है, जा रहा है। जो आदमी जोड़ता है तोड़ता नहीं है। रास्ता चलते भी भैया कोई पूछे तो आप लोग
किसी को जवाब न दें, सीधे उसको बता दें। खड़े खड़ा बहुत आसन है, चलते चलते बहुत आसन है, उसी को बताइए और फिर उनको बोलिए कि भैया फलाने जगह हम जो कराते हैं वहाँ आ जाइए। उसको निराश न होने दें। ये पहले न बोले कि आप यहाँ आइए, नहीं, उसको 2-1 आसन बता दीजिए। सर्वाइकल है वहीं बता दीजिए, दोनों हाथ को ऐसे कर दीजिए, दोनों कंधा कैसे चला दीजिए, हैं, उनको बता दीजिए। हाँ, ये वो जो पोजीशन है सर्वाइकल के लिए, इसको करा दीजिए, इसको करा दीजिए, ठीक है। और ये हाथ का ये पोजीशन जो है, ये इसको थोड़ा उनका दबा दीजिए, रास्ते में दबा दीजिए, चलते चलते दबा दीजिए, देखिए हल्का हो जाएगा। और ये अंगूठा के ऊपर वाला जो पोजीशन है ये वाला, इसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए, बहुत जल्दी रिलीफ होता है। जो नस जो तनाया हुआ है दोनों अंगूठा का, उतने में भाई जी देखिए सुबह से आप जरूर शिविर में आएंगे। कौची तो में हम लोग बता रहे हैं। कौची में लाभ देता है सर? हैं? दोबारा बोलिए दीदी। कौची में लाभ है? क्लियर नहीं हो रहा है दोनों, फिर बोलिए आप। बवासीर के लिए क्या करना चाहिए? बवासीर के लिए सबसे बढ़िया है 2 पक्का केला लावें, केला को छील दें, उसको चीरा लगा दें चाकू से, और भीमसेन कपूर, खाने वाला कपूर 1 मटर के बराबर लें और उसमें भुरभुरा दें और केला को सटा दें और फिर उसको खा लें। उसी तरह दूसरा केला लें, उसको छील कर चीरा लगा के दूसरा कपूर उसमें छिड़क करके खा लें। 2 केला खा लें सुबह और 2 केला 3-4 बजे खा लें, रात को केला नहीं खाइएगा, 2 केला खा लें। इसमें एक मरीज को क्या हो रहा सर, वो फिस्टुला जैसे है, उसको थोड़ा सा रस निकलता है, मतलब पस, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या नियम कुछ चेंज हुआ है सर? हम पूछ रहे हैं कि नियम भी चेंज हुआ है? जैसे दर्श कोई नियम चेंज हुआ है? बोलिए न, बताइए ना। जी आदरणीय अशोक भैया, काय का नियम चेंज हुआ? कोई नियम चेंज नहीं हुआ। क्यों? हर लिखा रहा है, पहले वाला चैनल नहीं दे रहा है। अरे आप सीखिए ना, सीखने के लिए है कि चैनल देखने के लिए है? नहीं चैनल में सीखना है। सीखिए चुपचाप। ठीक है। हेलो सर, अरे फलेरिया वाला केला कैसे खाएगा सर? फलेरिया वाला आदमी बीमारी तो कैसे उसको खा सकता है सर? एक आदमी को बाकी सब लोग मोबाइल बंद रखिए, माइक बंद मोबाइल बंद रखिए। सर कहीं गए हैं, आने वाले हैं, जब अच्छा बात ठीक करते रहिए। सभी गुरुदेव कहीं गए हैं? करते रहिए और हाँ जी। जो हेलो। भी प्रश्न के उनको मीट केला कैसे खाएगा? का जो सत्र है वो बहुत है, और अजय जी आप अनम्यूट ही रखें, प्लीज अनम्यूट रखें हमारा, सभी लोग अनम्यूट रखें। हम एक अच्छी में बना करके अपना माइक प्लीज बंद कर दीजिए, ध्यान दीजिए सभी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए और समस्या है के लिए ये एक अलग से सत्र किया है, और वो योगाचार्य जी आपको प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। वो कल उनका पूरा का पूरा सत्र रहेगा 8 बजे तक, उनका कहना है। इसीलिए आज कोई अपनी बात मत रखिए, अपना विचार रखिए नहीं, फिर बाद में जो आप अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिएगा। कपालभाति जी कपालभाति जी, धन्यवाद जी। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी, आप कपालभाति करते रहिए। अवध जी जुड़ जाएंगे तब भैया तक। तो कर रहे हैं अनुलोम विलोम।
जी आप ही भी करा दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कपाल भाती तो काफी मेरा करवा दिया था ना, आ गए दादा। नहीं, मेरा अब बंद हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, कभी कभी नेट का लगता है दिक्कत हो जा रहा है। मैं साथ में ही हूँ। आइए, कपाल भाती में भास्त्रिका के जो मैं बताया, एक सूरा से बताना है। सर्दी, जुकाम, बुखार, दामा, खांसी, अल्सर, कैंसर, बाईपास सर्जरी, साइनस, माथा दर्द, कपाल दर्द, जितना भी बोल सकते हैं बोलिए। अब यहाँ आते हैं कपाल भाती, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नियाशय, प्रक्रिया, जठराग्नि, अमाशय, गर्भाशय, जितना से लेकर के और आगे जितना मैं बोला हूँ, सारा रोग हमारा दूर होगा कपाल भाती करने से। उसको जोड़ दी। और बाँ प्राणायाम करने में यही हमारा है कि यहाँ हमारा त्रिबंध लगता है, तीनों बंध लगाएंगे, जलंधर बंध, उदन बंध, मूल बंध। मूल बंध जो आप लोग लगा रहे हैं, जिन भाई का भी बात हो रहा था बवासीर का, उसको अश्वनी मुद्रा बोलते हैं। वे कम से कम 100 बार जरूर करें। कपाल भाती करते समय उसको क्या करें, नाभि से नीचे वाले पोर्शन, जिन भाई को कोलेस्ट्रॉल का शिकायत है, नाभि से नीचे वाले पोर्शन को केंद्रित करें। जैसे 1 मिनट के लिए आप लोग सभी कपाल भाती करें, नाभि से नीचे। गुर्दा भाग हमारा उसके ऊपर की ओर खींचे, अश्वनी मुद्रा उसको बोलते हैं। कभी बवासीर नहीं होगा। खींचिए सभी, नीचे से हो रहा है, कोई बोले। उधर एरिया को पॉइंट बनाइए। बस भैया इसी को कर लीजिए। जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी सुन ले इस चीज को। और ओल जो है, सूरन ओल मिलता है ना इतना बड़ा बड़ा, उसको बाजार से लाइए और उसको उबाल दीजिए और उसमें खटाई या नमक डालिएगा। उसका चोखा ज्यादा से ज्यादा खाएं। और ज्यादा बढ़ गया है तो गुनगुना पानी करके एक टब में डाल दीजिए, उसमें फिटकरी डालकर थोड़ा देर तक बाथरूम में बैठ जाएं। बहुत उपाय है बवासीर का। आइए, बाएं प्राणायाम, सांस भरें, सांस निकाल कर तीनों बंद लगा के हम लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा जलंधर बंद छोड़िए, उदयन बंद छोड़ दीजिए, मूल बंद छोड़ दीजिए। रिलैक्स एकदम। यहाँ हमारा कुंभक होता है, कुंभक होने से हमारा दूसरा। अब क्रिया अग्निसार को, इसको कम से कम भैया 50 से स्टॉप मारिए आज से। नहीं, 2 बार हिला देने से नहीं होगा। कम से कम 50, आगे 100 तक ले जाइए, जितना ले जाइए। आइए, रेडी, सांस भरें, सांस निकाल दें, पेट को दबा दें। इसको करें। अस्सी स्टॉप। आइए, एक बार और कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। पैंसठ हुआ इसमें। इस तरह से करें, कोशिश करें 50 से। इसका क्रम क्या है? पहले कपाल भाती करें, फिर नौली क्रिया करें और फिर 3 बंद लगाएं। 3 बंद तो भैया जब बाह प्राणायाम करिएगा उसी समय लगा लीजिए, तब पेट को ही कीजिए। पेट को दबा दिए तो तीनों बंद लग गया ना। अब इसमें उड्डयन बंद जो हमारा है, उड्डयन बंद को खोलना जोड़ना, खोलना जोड़ना, बस। बाकी दोनों बंद लगा रहेगा आपका।
नहीं, मेरा मेरा मतलब है कि एक त्रिबंध की क्रिया होती है, एक ये नौली क्रिया होती है, तो और अपन पहले अग्निसार है, नौली की। अग्निसार है, नौली नहीं है, अग्निसार है। हाँ हाँ, ये अग्निसार की क्रिया, तो पहले अग्निसार हाँ की क्रिया करें कि फिर त्रिबंध लगाएं, बाद में त्रिबंध लगाएं कि पहले इसको करें? मेरा प्रश्न ये है, पहले कौन सा करें आपका इनमें? प्रश्न सुन लीजिए भैया। सांस लिए, सांस को निकाल दिए, त्रिबंध लग गया। अब त्रिबंध लगाने के बाद हमारा क्या है कि जलंधर बंद और मूल बंद रहेगा, उड्डयन बंद को खोलना क्लियर? यहाँ कर दिया ना, देखिए ये लगा रहेगा, जलंधर बंद लगा है ना। पहले कौन सी हैं? क्रिया करें, ये करें वो करें? पहले अग्निसार क्रिया करें कि पहले त्रिबंध लगाएं? ये त्रिबंध भी लगाते हैं ना 2-3 बार। पहले त्रिबंध लगाए, ये बोल रहे हैं आप तो भैया, पहले त्रिबंध लगाए। त्रिबंध, हाँ पहले त्रिबंध लगाइए, बिना बंध लगाए आप उड्डयन बंधन कीजिएगा तो वही जैसे पूछा जा रहा है ना बवासीर वाला, तो जहां हम गुर्दा भाग को कमजोर करेंगे वही बवासीर होगा। मंडू का आसन ज्यादा से ज्यादा यदि करेंगे, उसमें भी अगर जो अच्छा से नहीं बंद करेंगे तो वहां भी होता है, बहुत सा कारण होता है। बहुत भैया हमारा क्या करते हैं कि आज लोग वज्रासन में, अरे पद्मासन में न करके यानी वज्रासन में कर रहे हैं कपालभाति, या मंडूकासन में कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा उसको ध्यान देना है, नहीं तो इसमें बवासीर ज्यादा होने का डर रहता है। जैसे आप यहाँ बैठ के अगर कपालभाति कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना करना है कीजिए, लेकिन हम यहाँ झुक रहे हैं, अगर हम बंध को नहीं सही लगाए हैं तो वहीं बवासीर की शिकायत होगा भैया, आप लजमा के देख लीजिए। क्योंकि स्वामी जी बता रहे हैं कि शुगर के लिए सबसे ताकतवर है, सबसे बढ़िया है, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन हम लोगों को लेना है। वहाँ रिसर्च हो रहा है, रिसर्च पर बताया जाता है, वहाँ गलत चीज नहीं बताया जाएगा। आइए हम उजाई करेंगे, जिससे हमारा उजाई प्राणायाम करने से थायराइड जो है दूर होता है, पितुलापन दूर होता है, जो बच्चे भटक भटक के बोलते हैं वो ठीक होता है। जो बच्चे भटक के बोल रहे हैं वो माताएं बहनों से आग्रह है कि वे आज से नारियल गड़ी, सूखा हुआ गड़ी को दे दें और डेली उसको चबवाएं, और कम से कम 4 काजू उसको बोलें, खूब चलाएगा जीभ, जितने जीभ को चलाएगा उसका बोलने की शक्ति बढ़ेगा। आइए जलंधर बंद को लगा लें, सोढ़ी को सीना में लगा लें, गर्दन को सीधा करें, दाहिना नासिका दबावें, बाएं से सांस को निकाल, फिर इसी क्रिया को। अब भैया घर में, सबके घर में धनिया है, गोटा धनिया, मसाला वाला धनिया, उसको खिला दीजिए और दिन भर बोलिए पानी पीने के लिए, और सुबह शाम उसी का चाय बना के पिला दीजिए। थायराइड बिना पैसा का ठीक। हाँ, तो स्वामी जी थायरोग्रिड निकाले हैं, उसको लेकर खाइए। कपूत, इसको आप बीच में भी कर सकते हैं। जिन माताएं बहनों को ज्यादा थर खा के माताओं को थायराइड हो रहा है, तेल मसाला ज्यादा खाने से हो जाता है, उसको किचन में भी ऐसे करते रहे, खाना बनाते समय धीरे धीरे कबूतर जो बोलता है ना, कबूतर से लिया हुआ। सभी भाई मुंह चलावें, जीभ को चलावें, अलार को उत्पन्न करें, अलार को अंदर घोट लें। चलाइए सभी लोग। कंठ जो सूखा है मुलायम हो गया। अभी आते हैं नारी शोधन। 72 करोड़ 72 लाख 10,200
एक नाड़ी को ठीक करने चले हैं। तो सारे भैया दाहिना हाथ उठा लें, दाहिना नासिका दबा लें, सांस को भरें, बायां नासिका दबाते हुए दाहिना से सांस को छोड़ दें। फिर यहीं ले लीजिए, ये दाहिना दबा के बाएं से छोड़ दीजिए। अब जिससे छोड़ना है उसी से लेना है। इसका भी 3 क्रिया है, मंद गति, समान गति, तीव्र गति। जिन भाई का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, एक काम आज आप लोग आजमा सकते हैं। जिन भाई का बीपी बहुत बढ़ा है वो आज क्या करें, जो करने के बाद घर में कॉटन जो ओके बंद कर दें, जो आवाज लग रहा है, डबल आ रहा है मेरे में, बंद कर दीजिए। ठीक है, रुआ थोड़ा सा आप दाहिना नासिका में लगा लें, क्योंकि हमारा दाहिना नासिका जो है ये सूर्य नाड़ी, बायां जो है चंद्र नाड़ी। तो जिन भाई को बीपी हाई है, साफ मान लें कि हमारा सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रहा है। उनको गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, भोजन में बल्कि पचेगा। लेकिन जिन भाई का बायां नासिका चलेगा उनका बीपी लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ये दोनों नाक का ही खेला है। तो जिनका लो है बायां नासिका में रुआ डाल करके 10 मिनट सो जाएं, और जिनका हाई है बायां नासिका में रुआ डाल करके सो जाएं। देखिए उसके बाद थोड़ा देर के बाद आप नपवा लीजिए। आदरणीय योगाचार्य जी, अब हमें ना समापन की तरफ चलना है, क्योंकि हमारा समय बराबर हो चुका है। हनुमान चालीसा का पाठ रह चुका है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम और आप शांति पाठ। जी जी जी, बस एकदम। आइए, जैसा आदेश दे सकता है। ये तो है ही है, हम भूख को थोड़ा टाइम लग जाता है। भ्रामरी में आ जाए हम लोग। भ्रामरी अभी जो हम जितना भी करेंगे, जिसका सबका एक ही है, भ्रामरी हो और उद्गीत हो, प्रणव ध्यान। मन के एकाग्र करने के लिए, चंचलता के दूर करने के लिए, डिप्रेशन के दूर करने के लिए, ये सारे के सारे है। सारे ये फायदा होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, ठीक रहेगा। और मेघा बट्टी उनको बोलिए खाने के लिए। आइए भ्रामरी में हम लोग आ जाए। ओम आइए हम लोग हाथ को नीचे कर ले। 3 बार खाली ओम करेंगे, ज्यादा नहीं, समय हो गया। 3 बार करें। ओम प्रणव ध्यान। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदा सारे बने। धर्म रक्षक, कर्म रक्षक, वीर वसुधारी बने।
हे प्रभु मालिक एक आप हैं, भिखारी सारी दुनिया, इसलिए हमें ऐसा शक्ति दें जब हुई हैं संतोष धना सब धन धूल्य समान। प्रभु आप मालिक हैं, जितना दिए हैं बहुत दिए हैं। ओम विश्राम। हाँ, ये मुट्ठी को खोलें, बंद करें, हथेली को रगड़ दें। यहाँ हथेली का ये मुक्का जितने हम लोग हाथ फैला के इसे बंद करेंगे ये भी काफी फायदा का चीज है, लेकिन कभी ये भी आ जाएगा, समय में बताऊंगा। उर्वरित हो गया है। उर्वरित भी योग रह चुका है, योग का अभ्यास रह चुका है उर्वरित, और कल कंटिन्यू हो जाएगा। अभी एक भाई या बहन हनुमान चालीसा का पाठ करने का कोशिश करेंगे, जो भी है सज्जन बिल्कुल तैयार है। हनुमान चालीसा आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी कराइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। अपन लोग प्राणायाम करते रहे, कुछ भी ना कुछ करते रहे, या आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतय संभाई। सहर्ष बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठे लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहे मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ऐश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मैं डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय, उपहार परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।